स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज लीगल एड में। और हम आज चर्चा करेंगे उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण फैसला, जिसे समलैंगिक जोड़ों को आम लोगों जैसे अधिकार मिलने पर वकालत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से समलैंगिक जोड़ों के विवाह के मामले को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया। लेकिन मामले से जुड़े कई मुद्दों पर न्यायमूर्तियों के विचारों में मतभेद हैं। सभी ने अपनी राय अलग अलग रखी है। यह बहुमत 3-2 के बहुमत से यह निर्णय आया है। और इसमें 3-2 के बहुमत से बच्चा गोद लेने का अधिकार देने से इनकार भी कर दिया गया है। और इसमें न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने यह कहा कि यदि समलैंगिक जोड़ों को ये अधिकार नहीं मिलते हैं तो ये उनके अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को ये तय करने के लिए कहा कि समलैंगिक और LGBTQIA समुदाय के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं हो। और संजय किशन कौल ने भी CJI की राय पर सहमति जताते हुए सरकार को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक जोड़ों को मूलभूत बुनियादी ज़रूरतों को पाने में किसी तरह का भेदभाव का सामना न करना पड़े। इस मसले पर न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने CJI के विचारों से असहमति जाहिर की। और सबसे पहले यह जान लेते हैं केंद्र सरकार का क्या तर्क था इस मामले पर। समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी जाए या न दी जाए, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायमूर्तियों की पीठ के समक्ष 18 अप्रैल 2023 को सुनवाई शुरू हुई थी। पीठ ने 11 मई को सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। दोनों पक्षों ने इस पर अपनी अपनी दलीलें भी पेश की थीं। केंद्र सरकार ने पीठ को बताया था कि विशेष कानून में बदलाव से 163 से अधिक ऐसे कानून प्रभावित होंगे जो एक पुरुष को पति और महिला को पत्नी का दर्जा देते हैं। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि संविधान पीठ के समक्ष समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने की मांग वाली याचिका को कड़ा विरोध किया गया था। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि भारतीय समाज समलैंगिक शादी को मान्यता नहीं देता है। उन्होंने पीठ से कहा था कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर दाखिल याचिकाएं सिर्फ शहरी और अभिजात वर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं। और याचिका दाखिल करने वालों की क्या दलीलें थे, आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती व अन्य सहित सुप्रीम कोर्ट में 20 से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई थीं। और याचिकाकर्ताओं ने अपनी मांग के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले को आधार बनाया, जिसके तहत सहमति से समान लिंग के 2 वयस्कों के बीच यौन संबंध बनाए जाने को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। और इसी फैसले को हवाला देते हुए पीठ को बताया गया था कि समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर करने के बाद भी समलैंगिक जोड़ों को देश में किसी भी तरह का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। याचिका में कहा गया कि समलैंगिक विवाह को मंजूरी नहीं होने के चलते जोड़े न तो बैंक में संयुक्त खाता खोल सकते हैं और न ही पेंशन बीमा में अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नामित कर सकते हैं। यानी कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बन सकता जब तक कोई कानून नहीं है। और शीर्ष अदालत को बताया गया था कि याचिकाओं में विशेष कानून के तहत अंतरजातीय और अंतरधार्मिक शादियों को मान्यता दी गई, लेकिन समलैंगिक जोड़ों को शादी को कानूनी मान्यता नहीं है। याचिका में कहा गया था कि समलैंगिक विवाह के कानूनी मान्यता नहीं होने के चलते न सिर्फ ऐसे जोड़ों को मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि समलैंगिक मामले में न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों के विवाह को अधिकार दे पाना अदालत के लिए संभव नहीं है,
क्योंकि यह एक विधायी प्रक्रिया है और यह काम देश की संसद का है। न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा कि हम विशेष रूप से अंतरंग संबंधों के मामले को लोकतांत्रिक बनाने के मुख्य न्यायाधीश के विचारों से असहमत हैं। समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता देने के मसले पर संविधान पीठ को फैसला सुनाने में 2 घंटे से अधिक वक्त लगा और समलैंगिक अधिकारों को लेकर जागरूक करें। वैसे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने यह कहा कि केंद्र सरकार प्रदेश के सरकारों को समलैंगिक अधिकारों के बारे में आम लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए समुचित कदम उठाने को कहा। साथ ही यह सुनिश्चित करने को कहा कि लिंग परिवर्तन ऑपरेशन की अनुमति उस आयु तक न दी जाए जब तक इसके इच्छुक लोग इसके परिणाम को समझने में सक्षम न हों। मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस को समलैंगिक जोड़ों के संबंधों को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था और यह फैसला 3-2 के बहुमत से बच्चा गोद लेने के अधिकार देने से इनकार किया था। अकेले ही बच्चे को गोद ले सकते हैं। नियमानुसार पीठ ने कहा कि कानून यह नहीं मान सकता कि सिर्फ विषम लैंगिक जोड़े ही अच्छे माता पिता बन सकते हैं। मौजूदा कानून भेदभाव जाहिर करता है। माता पिता के रूप में सरकार को सभी क्षेत्रों का पता लगाना होगा कि कौन से लोग माँ बाप के रूप में अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। और सभी जजों ने मुद्दों पर अलग अलग राय रखी है और इस पर भी सभी ने एक मत से यह भी कहा कि समलैंगिक जोड़ों को आम लोगों जैसे अधिकार अवश्य मिलने चाहिए, लेकिन कानून बनाने का अधिकार संसद को है और यह हम कानून नहीं बना सकते हैं। इस पर संसद या केंद्र सरकार इस पर कानून अवश्य रूप से बनाए जिससे उनके अर्थात LGBTQA के सभी अधिकारों का पालना हो सके और यह सभी के लिए भी आवश्यक है। और नए युग की शुरुआत में नई चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने में भले कठिनाई हो रही हो, लेकिन यह मॉडर्न थॉट की बात है और यहाँ पर इसको समझना बहुत बेहद आवश्यक है। और कोर्ट ने यह भी माना कि और अगर हम ऐसे ही कानून बनाते रहे तो फिर संसद किस काम की, इसलिए कार्य संसद का है, कानून संसद बनाए। न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए सरकार को आदेश देने से साफ मना कर दिया। हालांकि समलैंगिकों को साथी चुनने का अधिकार है और उन्हें ऐसे अधिकारों का आनंद लेने के लिए उनके अधिकारों को संरक्षित किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट के इस फैसले से जस्टिस न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने भी अपनी सहमति जाहिर की और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने यह कहा कि समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देना वैवाहिक समानता की दिशा में एक कदम है। समलैंगिक जोड़ों को कुछ अधिकार के लिए जाने को लेकर प्रधान न्यायाधीश से सहमत हूँ। समलैंगिक और विपरीत लिंग के संबंधों को एक ही सिक्के के 2 पहलुओं के रूप में देखा जाना चाहिए, ऐसा संजय किशन कौल ने कहा और यह बातें चंद्रचूड़ से सहमति जताते हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने यह कहा कि विशेष विवाह अधिनियम को महज इसलिए असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह समलैंगिक जोड़ों के विवाह को मान्यता नहीं देता है। शादी के अधिकार में संशोधन का अधिकार सिर्फ विधायिका के पास है, लेकिन LGBTQ+ समुदाय के लोगों को जीवन साथी चुनने और साथ रहने का भी अधिकार है। और न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट ने यह कहा कि समलैंगिक जोड़ों के साथ रहने मिलन के अधिकार सिर्फ अधिसूचित कानूनों के जरिए ही हो सकता है और अदालतें नियामक ढांचे के निर्माण के लिए आदेश पारित नहीं कर सकती। LGBTQ समुदाय के लोगों को ऐसे मिलन की कानूनी मान्यता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ सरकार इसे कर सकती है। और जस्टिस न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने यह कहा कि
समलैंगिक शादी को मान्यता देना स्वीकार नहीं होगा। विवाह का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है या एक प्रथा से उत्पन्न होता है। इस मामले पर विधायी ढांचे के प्रभाव की समीक्षा